जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 13। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जा कर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और हम रीजनिंग का जो भी सवाल करवाएंगे वो मात्र क्या है 2 ही सेकंड के अंदर करवाने वाले हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या पूछ रखी है वो हमें ज्ञात करना है, किस तरीके से ये लुप्त संख्या आने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आप सभी के समझ में आ जाए दोस्तों। और दूसरा क्या है, ये नंबर जो एनालॉजी है उसका क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे 67 से 85 हो गया और फिर क्या है 84 से आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, और ये क्या है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको क्या है इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है दोस्तों। जैसे यहाँ से देखिए ये 3 संख्या है, 3 संख्याओं से क्या है ये 5 आया है। इसी तरीके से ये 3 संख्या यहाँ पे है, 3 संख्याओं से 6 आया है। फिर इन तीनों संख्याओं से कुछ ना कुछ करके, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो करके, और इससे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बताना है कि किस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए, 15 हो गए। अगर इनको प्लस कर लेते हैं 15 हो गए। और उसमें से देखिए अगर ये 15 है, इन दोनों को क्या है आपस में एक और, रुकिए 1 मिनट, ये 15 है, 15 हो गए ना। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने 15, 15। इन आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 5 आती है, जो कि हमें दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो 8 और 8 कितने होते हैं 16, 17, 17 और 6 कितने हो गए 17 और 6 हमारे होते हैं 23, 23, 23 होते हैं। तो 23 इंटू इन दोनों संख्याओं को क्या है गुणा कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 6 आती है। इसी प्रकार 6 और 5 12, 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए, 18 हो गए। अब इन दोनों को क्या है आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी 8। यानी जो भी संख्या बनती है इन सभी संख्याओं को प्लस में करके, इन सभी संख्याओं को जैसे यहाँ पे प्लस में करके जो भी संख्या बनती है, जैसे 18 बन गई तो इस 18 का क्या है आपस में दोनों संख्याओं को क्या है हमें गुणा कर देंगे, और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वही हमारे क्वेश्चन मार्क में भरी जाएगी। तो 8 कौन से ऑप्शन में है 8 हमारे बी ऑप्शन में है, देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो लुप्त संख्या है वो मैंने बताया था कि या तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं या हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे वाले जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर देखिए कि 27 और 64 दे रखा है। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, ठीक है। और 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। तो अगर हम यहाँ से 3 और 4 को ले आते हैं तो हमारा क्या है क्वेश्चन है वो सॉल्व बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो हम कैसे इसको लेके आएंगे, जैसे ये देखिए 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए तो कितने आ गए 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 8 कितने हो गए 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और माइनस 7 किया, 11 में से माइनस क्या कर दिया 7 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 4 आती है। और 4 का क्या है क्यूब किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 64 आएगी। 4 का क्यूब किया तो 64 आएगी। जैसे पहली संख्या क्या है हमारे पास, मैं शुरू से करवा देता हूँ एक बार। पहली संख्या हमारे पास 7 है, प्लस दूसरी संख्या और माइनस क्या है तीसरी संख्या। जैसे यहाँ पे 7 और 5 12, 12 में से माइनस 9 गया तो 3 आ गया, 3 का क्यूब किया 27 आया, जो कि हमें दे रखा है। अब क्या है पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 8 है, 8 और 3 11, 11 में से 7 गए तो हमारे पास वैल्यू बचती है 4, 4 का हमने क्यूब कर दिया। इसी तरीके से 64 आ गया, ठीक है। फिर अब ये 9 और 3 है, पहली संख्या 9 है प्लस दूसरी संख्या 3, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 में से 7 माइनस कर दिए तो हमारे पास वैल्यू बचती है 5, 5 का स्क्वायर किया तो 125 आंसर आया। और 125 कौन से ऑप्शन के अंदर है, क्यूब किया है यहाँ पे 5 का, 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया। तो 125 कौन से आंसर के अंदर दिखाई दे रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है
कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। जैसे देखिए आप यहाँ पे 5 से 30 दे रखा है, 13 से 182 और 10 से आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और 5 से क्या है 30 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 25 आती है। 25 में प्लस 5 और ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 13 है, आगे वाली जो ये संख्या है ये क्या है 13 है, और 13 को क्या है हम 13 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 169। यहाँ पर हमने 5 को ऐड किया था तो ये 5 वाली वैल्यू थी, 5 का स्क्वायर 25 और 5 को ही ऐड किया था। तो अब इसमें हम 13 को ऐड करेंगे। क्यों 13 को ऐड करेंगे, जो संख्या ली गई है ना जिसका स्क्वायर किया है वही संख्या लेनी है। अब 169 प्लस 13 करेंगे तो 182 हमें प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, फिर ये देखिए 10 है आगे, तो 10 का स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 100, और प्लस 10 और कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 110। जो हमने ये 10 यहाँ से ऐड किया कि 10 का स्क्वायर किया था तो 10 ही ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर किया प्लस 5 और कर दिया, फिर यहाँ पे जैसे 13 है तो 13 का स्क्वायर किया प्लस 13 और कर दिया, और फिर यहाँ पे 10 तो 10 का स्क्वायर किया और प्लस 10 और ऐड कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या है प्राप्त होगा। तो वो क्या कौन सा आंसर प्राप्त हुआ था, हमें 110 प्राप्त हुआ था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 5 9 से क्या है 55 को लेके आना है, 2 4 6 को 30 लेके आना है। ठीक है, और 4 3 7 से क्या लेके आना है हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेके आनी है। तो हम कैसे लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अब जैसे इन सभी को प्लस कर लेते हैं एक बार। 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 मतलब 55 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको लेके आएंगे, तो अब देखिए आप किस तरीके से हम इसको लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5, ठीक है कितनी होगी 8, 8 का स्क्वायर किया कितनी हुई 64, 64 में से माइनस 9 कर दिए तो कितने आ गए 55 आ गए ना। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाली ये संख्या है दूसरा, तो 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर किया, यानी पहले जो संख्या है इसको जोड़ रहा है, पहले जो संख्या इसको जोड़ रहा है फिर इसका स्क्वायर कर रहा है दोनों का। 6 का स्क्वायर किया कितने आई 36, 36 में से माइनस 6 गए, 36 में से ये अंतिम वाली जो संख्या है माइनस 6 कर दी इसमें से, तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास 30 वैल्यू आई, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क में दे रखा है। अब देखिए आगे, अब इन दोनों को क्या है प्लस करना है पहले। 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, अब इस 7 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। 7 का जब हमने स्क्वायर किया ना तो हमारे पास वैल्यू आई 49, और 49 में से माइनस इस 7 को कर देंगे जो अंतिम संख्या है। 49 में से माइनस 7 को करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 42, और 42 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों ज़रूर। अब देखिए ये पांचवा क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो लुप्त संख्या हमारी है उसको क्या है हमें ज्ञात करना है, और लुप्त संख्या कहाँ पर है, लुप्त संख्या हमें बीच में दे रखा है कि इस जो लुप्त संख्या आ रही है इसको क्या है आप काउंट करिए और बताइए कि किस तरीके से ये है। जैसे यहाँ पे ये क्या है 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 20 का स्क्वायर है 400, ये 10 का स्क्वायर 100 है और 20 का स्क्वायर क्या है 400 है। तो हम इसको किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जोड़िए देखिए 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितने हो गए 15 हो गए। अगर 15 माइनस हम 5 कर लें तो ये 10 का स्क्वायर बनता है ना, 10 बनता है। फिर हम इस 10 को स्क्वायर कर देंगे जो कि हमारे पास वैल्यू 100 बीच वाली आ जाएगी। अब ये 9 और 9, ये देखिए 5 और 4 भी 9 होते हैं, 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 में से अगर हम माइनस 5 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 20, और 20 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या है ये 400 प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे 400 प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 6 कितने हो गए हमारे 17 और 6 23, 23 और 7 कितने हो गए 30, 30 माइनस अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25, और 25 का जब स्क्वायर किया तो 625 हमारे पास आंसर आया। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 625। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं
ये देखिए नंबर जो एनालॉजी हमारा है, एनालॉगी है, उसका क्या है, ये क्वेश्चन है। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, देखिए 67 का संबंध 85 से है, उसी प्रकार 84 का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है उससे होगा दोस्तों। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर ये 67 है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें जिससे ये 85 हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 67 है और 85 के अंदर हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो किस तरीके से करेंगे, अगर ये 6 और ये 7 को लिखें हम, और इन दोनों को क्या है आपस में प्लस कर दें, स्क्वायर कर दें इन दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या है, क्या होता है, 49 होता है। दोनों को जब ऐड किया ना तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 85 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई, 85 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 8 प्लस से इसको 4 को लिखेंगे, फिर इन दोनों को क्या है स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और प्लस ये क्या है 16 है, तो 16 इन सभी को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू आएगी 80। यानी 64 और 16 कितनी होगी, 80, 6 4 10, और 6 1 7 और 1 8 हो गई 80। 80 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5:27 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। 5 को हम किस तरीके से लिखें कि यहाँ पे 27 आ जाए। एक बार तो देखिए 5 का स्क्वायर किया और फिर क्या कर दिया हमने, 25 प्लस 2 कर दिया तो हमारे पास 27 आ गई। इसी तरीके से हम 6 का स्क्वायर करेंगे, आगे वाली जो संख्या है उसको 6 का स्क्वायर किया, 36 प्लस क्या कर दिया 2 कर दिया तो हमारे पास कितने आ गए, 38 आ गए। लेकिन 38 किसी भी ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं ना। तो अब किस तरीके से करेंगे देखिए देखिए यहाँ पे जैसे 5 में से माइनस अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और 3 का क्या है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्यूब कर दिया। 3 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी 27 आ गई। अब 6 में से माइनस अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 64 आती है, जो कि आपके ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 12:50 है, समानुपात 25 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से और किस जल्द तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 50 को लेके हैं, फिर सबसे पहले एक बार तुक्का लड़ाते हैं, हो सकता है वो सही भी हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखें 12 × 4, तो 12 चौके कितने होगी 48, और प्लस 2 कर दें तो हमारे पास ये 50 प्राप्त हो रहा है ना, जो कि आगे क्वेश्चन में दे रखा है 50 प्राप्त हो रहा है। कई बार तुक्का भी लग जाता है दोस्तों। अभी देखिए 25 × अगर 4 करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 100, और प्लस 2 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 102। 102 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये तुक्का नहीं था, ये तो क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 147 अनुपात 144 है, आगे समानुपात 166 अनुपात आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हमें क्या आएगी और ये हमें बताना है। ठीक है, 147 144, 144 क्या है, 12 का क्या है स्क्वायर है, 12 का क्या है स्क्वायर है। अब इस 147 से 12 को लेके आना है कि कैसे लेके आएंगे हम। तो 147 1 4 7 को लिखा हमने, प्लस सभी को किया, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 1 कितने हो गया 12 हो गया, और 12 का इसने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, जो कि 144 इसने दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 166 दे रखा है तो 1 + 6 करेंगे हम, हमारे पास वैल्यू आई 13, और 13 का स्क्वायर किया तो 169 हमें प्राप्त हुआ। 169 कौन से ऑप्शन में है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए 65 47 है, अनुपात 74 56 दे रखा है, फिर समानुपात है 86 39, आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे रखी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे देखिए कि 7 और 7 को यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, फिर ये 4 को 4 लिख रहा है, फिर 5 को ये 5 लिख रहा है, और फिर 6 को 6 लिख रहा है। जो संख्या पहले लिखी है उसने ये लास्ट में लिखी है, और जो लास्ट में लिखी थी उसने क्या है पहले लिख दी है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, फिर क्या है 3 लिखेंगे, और फिर क्या है 6 लिखेंगे, और फिर क्या है 8 लिखेंगे। यानी 93 68 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 93 68 हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो ये श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे और किस तरीके से शॉर्ट बहुत ही माध्यम तरीके के द्वारा करेंगे, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 को ऐड किया तो कितने हो गए, यहाँ पे जो आगे वाली संख्या है इसको 5 कर दिया इसने, फिर ये 5 और 6 है तो इसको क्या है 11 कर दिया। अब ये देख लीजिए 6 और 7 को क्या लिख सकता है, ये 13 लिख सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2 से ये 4 लिख रहा है, 4 से फिर 4 लिख रहा है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर 5 लिख रहा है, फिर 25 लिख रहा है, फिर 3 लिख रहा है, फिर 9 लिख रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे 2 को अगर हम 4 लिखें तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 होता है। फिर यहाँ पे 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर क्या है 9 होता है। तो 4 का स्क्वायर हमें बताना है, यानी इसका संबंध इसके साथ है। बस 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 3 का स्क्वायर 9 है। बस यही बताना है कि 16 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन के अंदर है। क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो 4 का स्क्वायर ही पूछ रहा है, ये कि यहाँ पे 16 आएगा या क्या कोई और चीज़ आएगी। जैसे 18 दे दिया, 13 दे दिया, 15 दे दिया, तो आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 12, 16, 24, 19, 48, 22 आगे डबल क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं हमें। तो हम इस डबल क्वेश्चन मार्क को किस तरीके से करने वाले हैं, अब आप देखिए यहाँ पे। जैसे देखिए 12 दे रखा है तो 12 से 16 कर दिया, फिर 24 कर दिया, फिर 19 कर दिया, फिर 48 कर दिया, 48 से 22 और 22 से आगे क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो 12 अगर इंटू 2 कर दिया यहाँ पे तो 24 हो गया। फिर 24 इंटू अगर यहाँ पे इसने 2 कर दिया तो 48 हो गया। 48 इंटू अगर हम भी 2 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 96। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 और 19 दे रखा है, 12 और 19 हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई 96। 12 और 19 दे रखा है तो +3 किया, फिर 19 से 22 दे रखा है तो फिर +3 किया, और 22 में से +3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। तो 96 25 हमारा क्या है आंसर होगा। कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे यहाँ पे 4, 8 दे रखा है, 9, फिर 27, फिर 25, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 36, फिर 216। ठीक है, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब आता है 125, फिर 6 का स्क्वायर है यहाँ पे 36, और 6 का क्यूब क्या है 216 है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, 2 का क्यूब कितना है यहाँ पे 8 दे रखा है, और 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, और 3 का क्यूब है वो 27 है। 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, और 5 का क्यूब कितना होगा तो वो 125 होगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 125 होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, देखने को मिल रहा है हमें। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। 6, 11 से 8, 13 और फिर 10, 15 आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। 6, 11 से आगे 8, 15 है, तो किस तरीके से हम करेंगे। 6 के अंदर +5 कर दिया तो कितने आगे 11, फिर -3 कर दिया तो कितने आगे 8, फिर क्या है +8 में से +5 किया तो कितने आए 13 आए, फिर -3 कर दिया 10 आ गया, फिर +5 कर दिया तो कितने आ गए 15 आ गए। अब हमें -3 करना है, 15 में से -3 किया तो 12 आ गए। तो 12 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, यानी +5 +3 +5 +3 +5 +3 किया है। अंतिम में जो भी वैल्यू आती है उसको क्या है आप -3 कर दो, या हो सकता है यहाँ पे +5 होता तो भी अलग चीज़ होती, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 कर दो तो क्या दिक्कत है। तो -3 किया तो हमने क्या है 15 में से 12 आ गए, और 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।